वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आज है 18 अक्टूबर और अभी मैं हूँ हमारे माउंट आबू वाले होटल में। यहाँ पर जैसे कि आप देख ही सकते हो, ये होटल नहीं एक्चुअली एक रिसोर्ट जैसा है। यहाँ पर पूरा नेचर के बीच में है सब कुछ। यहाँ पर पीछे जंगल है, यहाँ पर हमारा कॉटेजेस है, रूम्स वगैरह, और यहाँ पर पीछे पहाड़ है। यहाँ पर एम्बियंस बहुत ही अच्छा है, काफ़ी ठंड भी है। टेम्परेचर अराउंड 17 तक गिरी थी रात को। और मैंने लोकल से पूछा था, उन्होंने बताया कि दिसंबर के महीने में यहाँ पर बर्फ़ भी गिरती है। सो राजस्थान में होके भी ऐसी भी जगह है जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, ये बहुत ही यूनिक सा लगा। बताया गया कि जो नक्की लेक है जहाँ पर हम कल गए थे, वहाँ पर दिसंबर के महीने में पूरा आइस जम जाता है। सो गाइस, अभी बैठे हैं यहाँ पर, थोड़ा मॉर्निंग का मज़ा ले रहे हैं, ब्यूटीफुल नज़ारे का। फिर तैयार होंगे, आज हमें निकलना है उदयपुर के लिए। सो फिर तैयार वैयार होंगे, नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे। सो मिलते हैं बाद में। ब्रेकफास्ट किया अराउंड 9:30 बजे और उदयपुर के लिए निकल गए 10 बजे तक। अराउंड 12:30 बजे हमने यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लिया और फिर रवाना हो गए उदयपुर के लिए। फिर कुछ ही देर में हम पहुँच गए हमारे होटल, और होटल पर चेक इन करके ये था हमारा रूम। फिर लंच कंप्लीट करके हम पहुँच गए उदयपुर के सिटी पैलेस पर। ये है यहाँ के रेट चार्ट्स, और फिर एक्स्ट्रा 50 रुपये पर पर्सन देकर हमने ये गाड़ी से ऊपर चले गए, और जाते हुए ये था यहाँ के लेक का व्यू। फिर कुछ ही देर में हम पहुँच गए एंट्रेंस पर, और फिर सिटी पैलेस के अंदर एंटर कर लिया। हम पहले ही एंटर किए यहाँ पर म्यूज़ियम पे। ये म्यूज़ियम महाराणा प्रताप के वीरता, उनके हल्दी घाटी का युद्ध और उनके ज़िंदगी के बारे में बनाया गया है। ये था उनका चेतक घोड़े का मॉडल, और यहाँ महाराणा प्रताप का मॉडल। यहाँ पर उनके ज़माने के अलग अलग तरह के युद्ध के सामान, जैसे कि तलवारें, बंदूकें, शील्ड, ये सब अलग अलग तरह के हथियार यहाँ पर शोकेस पे थे पहले। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन पर महाराणा प्रताप के जो हल्दी घाटी का युद्ध था, उस युद्ध के बारे में अलग अलग फ़ोटोज़ लगाए हुए थे युद्ध को डिस्क्राइब करते हुए। और यहाँ पर हल्दी घाटी का मिट्टी का सैंपल भी रखा गया था।
और ये था हल्दी घाटी के यूथ का एक फ़ोटो। उसके बाद हम और ऊपर चले गए और यहाँ पर था महाराणा प्रताप के भाई का रूम, जो कि एक कवि थे। और फिर ये था छत पर एक गार्डन जो कि बहुत ही सुंदर था। यहाँ पर पंछियों का केज, और ये था यहाँ पर महाराजा का दरबार। फिर कुछ फ़ोटो गैलरी से गुज़रते हुए हम पहुँचे यहाँ पर, जहाँ पर फिर से था एक शीश महल जो कि काफ़ी सुंदर था। और फिर यहाँ पर एक और रूम जो कि नेचुरल ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के कलर से बनाया गया था। और फिर ये था ऊपर से उदयपुर शहर का व्यू। यहाँ पर था एक और शीश महल जो कि और भी ज़्यादा सुंदर था। फिर चलते हुए हमने यहाँ पर कुछ पुराने बर्तनों के पीसेस देखे जो कि डिस्प्ले में थी। उसके बाद हम आए महिलाएं और रानियों के सेक्शन पे। ये थे रानियों के कपड़े रखने के बॉक्सेस, और ये एक मॉडल रानी को सजाते हुए, और ये था राजा रानी का टाइम पास करने का गेम्स। फिर यहाँ पर कुछ महिला सैनिकों के भी मॉडल्स बने हुए थे जिन्होंने राजा के साथ लड़ाई की थी। फिर यहाँ से शुरू होता है उदयपुर शहर के शुरुआती दौर से कुछ इमेज मॉडल्स और स्टोन स्कल्पचर्स, ये पैलेस बनाने के निर्माण के जो आर्किटेक्चरल प्लान्स, ये सब। और इसके बाद कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स राजा के दौर के। 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼. 참 많이 변했다는가. 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나고 매일 겪게 돼. 매일은 감사하죠. 그대가 곁에 있어서 언제나 오늘 갖길 기도해요. 그대와 함께라는 건 영원한 축복 같아서 오늘도 널 바라보며 웃는다. 두근거리는 가슴이 फिर यहाँ से शुरू होता है उदयपुर शहर के शुरुआती दौर के मैप, और इंडिया के ब्रिटिश दौर के मैप, और थोड़े बहुत वर्ल्ड मैप का भी पार्ट था यहाँ पर। 우산을 챙겨야 할지. 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나 참 다행인 거야. 매일은
उसके बाद हम नीचे आ गए और नीचे आकर यहाँ पर था पालकियों का डिस्प्ले, अलग अलग तरह के पालकी। फिर यहाँ पर जो आप खाली जगह देख रहे हो, इसे आप चाहे तो फंक्शंस के लिए बुक भी कर सकते हो। फिर था एक सिल्वर का सेक्शन जहाँ पर प्योर सिल्वर के आइटम्स थे, और ये सिल्वर का बना हुआ एक हॉर्स चैरियट और राजा के बैठने का थ्रोन। और फिर ये पैलेस हुआ कंप्लीट और हम बाहर निकल गए। बाहर निकलकर यहाँ पर साइड पर बैठ के थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर यहाँ पर पीछे की तरफ थोड़े बहुत शॉप्स थे, तो उनको थोड़ा घूमकर देखा और फिर पैलेस से बाहर निकलकर चलने लगे और पहुँच गए लेक पिचोला पर। यहाँ पर हमने सनसेट को एंजॉय किया और शाम का मज़ा लिया। फिर चलते चलते पहुँच गए तिब्बत मार्केट, जो कि यहाँ पर पास में ही था, और यहाँ पर घूम फिर कर फिर निकल गए होटल के लिए। रात में हमने चाइनीज़ खाया और फिर गुड नाइट।